20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान अपनी भूमिका और बर्बरता को लेकर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल अभी ठंडे भी नहीं पड़े हैं कि उनकी बर्बरता का एक और सबूत एम्स के ट्रॉमा सेंटर में अपनी आंखों की रोशनी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। 19 साल के साहिल ने शायद ही यह सोचा होगा कि सुरक्षित शिक्षित भविष्य का सपना उसकी आंखें ही लील जाएगा। 19 साल का साहिल आज एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। परिवार को डर है कि उसकी एक आंख की रोशनी शायद कभी वापस ना आए। सवाल सिर्फ एक साहिल का नहीं है, सवाल उस पूरी कार्रवाई का है जो 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई। सवाल यह भी है कि अगर लोकतंत्र में अपनी बात कहने आए लोगों में से कोई अस्पताल पहुंच जाता है तो उसकी आखिरी जवाबदेही किसकी है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के परिवार का दावा है कि संसद मार्च के दौरान उसके शरीर पर पैलेट जैसे छर्रे लगे। पहले उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया, बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर शिफ्ट किया गया। साहिल के चाचा अजय ने आज तक से कहा कि डॉक्टरों ने आंख की रोशनी लौटाने की उम्मीद बेहद कम बताई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परिवार को अभी तक चोट की पूरी मेडिकल जानकारी नहीं दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि साहिल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और उसकी दाहिनी आंख की रोशनी पर गंभीर खतरा है। यानी यह मामला सिर्फ एक घायल प्रदर्शनकारी का नहीं है, यह एक ऐसे छात्र का मामला है जिसका पूरा भविष्य दांव पर लग गया है। लेकिन अब सवाल शुरू होते हैं। दिल्ली पुलिस कहती है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ। पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर इन दावों को फर्जी और भ्रामक बताया। पुलिस ने लोगों को अफवाह न फैलाने की सलाह दी। अगर पुलिस सही कह रही है तो फिर साहिल की आंख में ऐसी चोट कैसे आई? अगर पैलेट गन नहीं इस्तेमाल हुआ तो वह क्या था? क्या किसी एजेंसी ने अब तक यह बताया कि चोट आखिर किस हथियार, वस्तु या किस परिस्थिति में लगी? क्या कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई? क्या कोई मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ? अगर नहीं तो क्यों, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज तक ने जब सीआरपीएफ के पीआरओ से पूछा तो उनका जवाब था कि अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सवाल वहीं का वही है। जब पूरे देश में इस घटना की तस्वीरें और दावे चर्चा का विषय बने हुए हैं, तब चुप्पी क्यों है और यह चुप्पी किसके लिए सुविधाजनक है? अगर किसी भी केंद्रीय बल ने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर साफ साफ बताया क्यों नहीं जा रहा कि आखिर साहिल की आंख में यह चोट कैसे पहुंची? एबीपी लाइव की रिपोर्ट में भी यह बताया गया कि आरोप आरएएफ की कार्रवाई को लेकर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यानी दावे और खंडन दोनों मौजूद हैं, लेकिन इनके बीच सबसे ज़रूरी चीज़ गायब है, वह है पारदर्शिता। क्या पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कभी सार्वजनिक होगी? क्या गृह मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या इस्तेमाल किए गए सभी दंगा नियंत्रण उपकरणों की सूची जारी होगी? क्या यह बताया जाएगा कि किस जवान के पास कौन सा उपकरण था? क्या घायल प्रदर्शनकारियों की मेडिकल जांच और घटनास्थल की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी? अगर जांच निष्पक्ष होगी तो ही सच सामने आ सकता है, और सच सामने आने से आखिर डर किसे लग रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में सीसीटीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है। इसका मतलब है यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। अदालत भी यह मान रही है कि उपलब्ध सबूतों को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसलिए अब जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि सच सामने आए, चाहे वह किसी के पक्ष में जाए या खिलाफ में। और अब बात उस सवाल की जिससे यह पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। छात्र शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही मांग रहे थे, पेपर लीक, भर्ती और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। इसी आंदोलन के बीच हिंसा हुई, लोग घायल हुए, एक छात्र की आंख की रोशनी पर संकट खड़ा हो गया। ऐसे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से यह सवाल पूछना बिल्कुल ज़रूरी है
क्या आपने साहिल के परिवार से बात की? क्या आपने एम्स जाकर घायल छात्रों का हाल जाना? क्या आपने यह जानने की कोशिश की जिस प्रदर्शन के लिए आपका मंत्रालय जिम्मेदार है और जिसके लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वो किस हालत में हैं? क्या आपने गृह मंत्रालय या दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला है या शिक्षा मंत्री की भी कोई जवाबदेही बनती है? आंदोलन शिक्षा व्यवस्था को लेकर था, छात्र शिक्षा मंत्रालय से जवाब मांग रहे थे। अगर उसी आंदोलन में छात्र घायल होते हैं तो क्या शिक्षा मंत्री की कोई नैतिक या संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं बनती? यह मामला सिर्फ साहिल की आंख का नहीं है, यह उस भरोसे का है जो लाखों छात्र सरकार से रखते हैं। यह उस जवाबदेही का है जो लाखों छात्रों के प्रति सरकार की बनती है। अगर किसी छात्र की आंख चली जाती है और सरकार सिर्फ बयान जारी करती रह जाए, पुलिस सिर्फ खंडन करती रहे, केंद्रीय बल टिप्पणी से इनकार कर दे और महीनों तक यह साफ न हो कि चोट कैसे लगी, तो लोकतंत्र में सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए, क्योंकि जवाबदेही से बड़ा कोई संस्थान नहीं होता। और जब जवाबदेही गायब हो जाए तब सवाल पूछना ही हमारा काम है। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।